देखा कि यूएई के बाद बहरीन ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया, ओमान ने उसको वेलकम किया, लग रहा है कि ओमान भी एक्सेप्ट कर लेगा। आपकी जो पोजीशन है कि हमने एक्सेप्ट नहीं करना, वो नॉर्म है, आप कई दफ़ा उसको कह चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के स्टेट इंटरेस्ट में क्या ऐसा नहीं है कि हम ये देखें कि हमारी नॉन रिकग्निशन भी एक लेवरेज की हैसियत रखती हो इस पूरी मिडिल ईस्टर्न इक्वेशन में? नहीं, कई चीज़ों के ऊपर जिंदगी कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और करना पड़ता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो जो आपके बुनियादी असूल होते हैं, जो आपकी यानी किसी वजह से एक कौम बनती है, एक बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर एक कौम खड़ी होती है। जब एक कौम उन प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दे तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ की कोई लिमिट नहीं होती। जो भी कौमें इस वक्त कर रही हैं, देखिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि हर मुल्क की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है, उनके अपने मफादात हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। हमारा सिर्फ एक सोच होनी चाहिए कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं, जो उनके ऊपर जुल्म हुए हैं, जिस तरह की मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त, जिस तरह वो रह रहे हैं, क्या उनकी ज़मीन किधर से शुरू हुई और सुकड़ के किधर रह गई है, उनका क्या फ्यूचर है। देखें, जब फ़लस्तीन के लोग सेटिस्फाई हो जाए कि जी एक जस्ट सेटलमेंट है, हमें मान लेना चाहिए, लेकिन इस वक्त अगर फ़लस्तीन के लोग बेचारे इतने ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, जो भी कोई रिकग्नाइज करता है इजराइल को, तो सबसे ज़्यादा शोर तो फ़लस्तीन के लोग मचाते हैं। तो इसका मतलब कि वो उनके लिए तो जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और तो दुनिया एक्सेप्ट कर भी ले, जब तक वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते कि उनके लिए एक वायबल स्टेट बनी है, तो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी रिकग्नाइज कर ले। असल में तो जब तक एक मुनसिफाना सेटलमेंट नहीं होती पैलेस्टाइन की इजराइल के साथ, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिकग्निशन का दुनिया का। हमें खड़ा होना चाहिए इसलिए कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उनकी आप स्टेटमेंट्स पढ़ लें, उन्होंने शुरू से खड़े थे